साथियों, आप सभी का स्वराज अनअकैडमी चैनल पर स्वागत है। संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी में अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है। आज का पहला सवाल है हमने जो लिखा है बोर्ड के ऊपर। इस सवाल में को हल करना है, सरल करना है। अब देखिए जैसे क्या है कि ऑप्शन सामने दिए गए हैं। यहाँ पर रूट के अंदर 10 है, फिर 25, फिर 108, 154, 225 इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम इसको इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, इस तरीके से यहाँ इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये हमको पता है कि किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, यानी इसकी जगह पर हमको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। देखिए फिर ये आपकी इससे ऐड हो जाएगा। जब ऐड होगा तो हमें ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 169 हो जाएगा। जब इसमें आप 15 ऐड करोगे तो 169 हो जाएगा। 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। अब आप 13 इसमें ऐड कर दीजिए। जब इसमें आप 13 ऐड करोगे तो हमको क्या मिलेगा, 121 मिल जाएगा। 121 मिलेगा। 121 जो होता है वो क्या होता है, 11 का स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट हमारा जो है क्या है, 11 मिला इसका। अब 11 इसमें ऐड हो जाएगा। 11 ऐड होगा तो हमें क्या मिलेगा, 36 हो जाएगा। अब 36 का जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और 6 इसमें जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 होगा। और 16 का जब हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब ये 4 मिल गया। अब ऐसा नहीं कि बाकी इतना करने के चक्कर में ये चीज भूल गए, इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ क्यूब रूट 8 का, तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और 2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। यानी पहले 15, फिर 15 का यहाँ एडिशन करेंगे, 69, 169 मिलेगा। फिर 13 है, 13 ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 121, तो 121 के बाद यहाँ क्या मिलेगा, 50, 15 में ऐड हो जाएगा 11, तो 1 यहाँ 36 हो जाएगा। 36 का 6 मिलेगा, ऐड हो जाएगा 16, 16 का 4 और यहाँ का 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगले सवाल में चलते हैं। देखिए आज का दूसरा सवाल है। इसमें क्या है, देखिए 0.05 प्लस इंटू मल्टीप्लाइड बाई 0.05, 0.05 माइनस, यानी यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। यहाँ पर क्या है 0.04 मल्टीप्लाइड बाई क्या है 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 0.04। इसी तरीके से यहाँ है। अब इसमें हमको क्या देखना, इसमें देखना है कि कॉमन चीजें हमको क्या मिले। देखिए ऊपर का जो है ये 3 बार मिल रहा है, ये चीज जो है उनको 3 बार मिल रहा है इस तरीके से। और यहाँ क्या है, वही सेम चीज यहाँ मिल रही है। देखिए 3 बार मिल रही, यहाँ 2 बार मिल रही, यहाँ 2 बार मिल रही, और यहाँ जो है मल्टीप्लाइड है। अब देखिए ये जो नंबर है वो वही नंबर सेम यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा पर हो सकता है कि इसको अगर हम a मान लें तो a की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ मान लें तो ये b की पावर 3 हो जाएगा। यानी जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो a³ माइनस b³। और इसका सूत्र जानते हैं, a माइनस b और a² प्लस ab प्लस b²। ये चीज हमें ओपन होके मिलता है ये सूत्र। यहाँ देखिए ये a² हो जाएगा, यहाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये मिलेगा, यानी ये AB हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये भी होगा और यहाँ पर B² हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, 5 दूनी 10, ये ठीक, ये मिलेगा। अब यहाँ देखिए ये चीज और ये चीज, यानी जो ऊपर का ओपन होगा वो सेम होगी। यानी जो हम फार्मूला अगर हम बना लें इनका, सीधा कुछ करें ना, देखिए सीधे इसको ना लेके हम सीधे इस चीज को लिखेंगे, यानी a माइनस बी, a² प्लस ab और प्लस b डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, नीचे के लिए क्या बनेगा यहाँ पर a² और प्लस ab। यानी ये लिखना और हल सॉल्व करना दोनों आसान होता है इसमें। तो देखिए ये सेम चीज हो गई, कट गई, बचा हमारे पास क्या, a माइनस बी। यानी हम सीधा ही डिवाइड कर सकते थे, तो हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी। यानी जो आंसर होगा हमारा 0.05 माइनस 0.04, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के माइनस कर लेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा 0.01। यानी आंसर हम चेक कर सकते हैं
डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से हम देख कर ही सीधे लगा सकते हैं। सीधा यहाँ जैसे तुमने समझाया है यहाँ पर, अगर समझा आप पहले से जानते हैं, इसको समझते हैं, अब जिन समझ गए, अगर इस तरीके का सवाल आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सीधा देखिए a माइनस बी, यानी जो ऊपर दोनों संख्याओं को हमने माना है उन्हीं को आपस में घटा देंगे, आंसर सीधा अपने आप आ जाएगा। इस तरीके से चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 3। इसमें देखिए घात के ऊपर घात है, 17 की घात पावर 3, फिर 2, फिर 8, 18 की पावर 7, 12, 25 पावर 12, 8, 18, 16 के पावर 7, 11, 12, यानी काफी ज्यादा पावर है इसमें, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इकाई का नंबर। तो इसमें क्योंकि सिंगल पावर होती तो उसके लिए अलग मेथड है, इसको हम 4 से डिवाइड करके उसकी यूनिट प्लेस को ले लेते हैं और आसानी से उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से पावर है, तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि ऐसे कुछ नंबर होते हैं जो यूनिट प्लेस पे होते हैं, उनका मान जो आता है यूनिट प्लेस पर वो हमेशा सेम रहता है, यानी वो कभी डिफरेंट आता ही नहीं, चाहे जितनी बार उनको आप मल्टीप्लाई करिए उसी सेम नंबर से। जैसे 5 है, यानी जो 5 होता है उसको आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, वो हमेशा 5 ही रहेगा। ये हमारा सिस्टम है। इसी तरीके से 6 है, यानी जो इससे हमको मिलेगा यूनिट प्लेस पे जो 6 है, इन दोनों को क्या है, कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 6, तो इसी तरीके से वो 6 ही आपको हमेशा यूनिट प्लेस पर मिलेगा। अब देखिए बाकी चीजों को हमको देखना ही नहीं है, यानी सीधा हमने इन दोनों चीजों को देखा। एक कोई ना कोई लूप होल सवाल में जरूर दिया होता है जिसपे हम ट्रिक को अप्लाई कर लेते हैं और विद इन सेकेंड्स में उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये चीज है। अब देखिए यहां पर जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा वो क्या होगा, 30 होगा। अब देखिए 30 मिला, अब 30 जो मिला, 30 का यूनिट प्लेस जो है वो 1 0 है, यानी जो 30 का यूनिट प्लेस यानी इकाई के अंक है वो 0 है। अब हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर को हम 0 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमेशा 0 ही रहता है। अब कोई मतलब ही नहीं रहेगा इधर कुछ भी निकले, यानी इन तीनों में यूनिट प्लेस कुछ भी निकले, उसका मल्टीप्लिकेशन किससे होना है, उसका मल्टीप्लिकेशन जो है 0 से होना है, यानी उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना है, 0 से ही होना है। तो जब 0 से ही होना है तो क्या मिलेगा, आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक इसी को मेथड के रूप में थोड़ी सी थ्योरी हम यहाँ पर समझना था। यहाँ क्या है, 0 की पावर x, यानी ये नंबर x कुछ भी हो सकता है, यानी कितनी बार भी हम इसको यूनिट प्लेस को कराएं, यहाँ पर क्या इकाई के संदर्भ में जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमेशा 0 ही मिलेगा। इसी तरीके से 1 की पावर हम कुछ भी ले लें तो उसमें क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा। इसी तरीके से 5, अभी हमने यहाँ पर देखा 5 की पावर भी कुछ भी हो तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसी तरीके से 6 की पावर में क्या मिलेगा, कुछ भी कोई भी चीज जो हमें मिलेगी वो क्या होगा, वो 6 ही होगा। यानी जो हमारे पास जो डिजिट है कह सकते हैं 0, 1, 5 और 6, ये ऐसे नंबर हैं जिनका वर्क करें, घन करें, कुछ भी करें, कितनी बार भी इन्हीं नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें हम, तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा वही सेम नंबर मिलेगा, जिसके बेस पर ये सवाल यहाँ पर लगाया गया है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको एक सवाल मिला है जिसमें फिर इकाई का अंक ही फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ कुछ डिफरेंट, जो अभी हमने पिछला सवाल लगाया है उस सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ कोई पावर नहीं है या ऐसा कोई नंबर नहीं है, आपको कौन सा 6 या 5 या 0 या 1 ऐसा कोई यूनिट प्लेस पर नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 35 है तो 35 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर होता है जो यूनिट प्लेस पे होता है वो अपना सेम नंबर उसी तरीके से फिर से आता है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे, जब भी ऐसा कोई मिले तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमको यहाँ पर शेष मिलेगा, हमें शेष से मतलब है, शेष कितना मिलेगा, 8 चक्कू 32, यानी शेष मिलेगा यहाँ पर 3, यानी शेष जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। अब इस 3 को क्या करना है,
इसके यूनिट प्लेस की पावर बना देंगे, बन गया। अब यहाँ अगले वाले में आ जाओ, यहाँ क्या है 91 है, इसको 4 से डिवाइड करो तो यहाँ क्या आएगा 2 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ जो भी बचेगा यहाँ 1 11 और 11 यानी 2 यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ 2 बचने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 88 आएगा। तो 88 में से यानी यहाँ भी क्या बच रहा है हमारे पास 3 बच रहा है, 3 यानी यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 यूनिट प्लेस पे की पावर 3 हो जाएगा। अगले वाले में आ जाओ, यहाँ पर क्या है 26 पावर है, यहाँ शेष हमारे पास 3 बच रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ कितना है 4 से फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ 6 चौक 24 यानी यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा शेष, 2 शेष यहाँ पर बच रहा है। यहाँ का यूनिट प्लेस ले लेते हैं, यहाँ पर 2। अब यूनिट प्लेस सारे लिख गए हैं, उनकी पावर लिख गई है, बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 यानी 3 बार इसका मतलब हुआ यहाँ, और जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, लास्ट में 2 मिलेगा, यानी यूनिट प्लेस पे इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2 मिलेगा। अब यहाँ पर 2 मिला, यहाँ आई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमारा 7, ये 7 हो गया। अब फिर अगले वाले में आ जाइए 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 6 मिल जाएगा। सभी का हर बार यूनिट प्लेस ही लिखना, डबल डिजिट में अगर आता है तो यूनिट प्लेस से ही हमें मतलब है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी क्या मिलेगा 4 मिलेगा। यहाँ 6 मल्टीप्लाइड बाई यानी 6 को जो मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे इससे आके तो क्या मिलेगा 6 चौक 24 यानी हमारा यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा 4 है। 24 यहाँ आ रहा है तो 24 की जगह पर यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा हमें 4 मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। पहला ऑप्शन है हम हटा सकते थे 5, क्योंकि हमें यहाँ कहीं ऐसा यूनिट प्लेस पर 5 नहीं मिलता। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ इकाई का अंक निकालना है हमें। देखिए 5th क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5, 9 की पावर 6 और यहाँ 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100। यानी यहाँ एक आप इस सवाल को अगर ध्यान से देखिए तो एक पैटर्न आपको नजर आएगा, यानी जो 4 है वो हमेशा उसकी पावर जो आपको मिल रही है वो आपकी पावर जो हमेशा है वो ऑड नंबर में मिल रही है। अब देखिए इसी तरीके से 9 की पावर जो है वो आपको हमेशा की हमेशा इवन नंबर में ही मिल रही है, यानी ये इसका बेस है, आप समझ लीजिए। यानी एक पैटर्न दिया है इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए, आप इसी चीज को गौर करना है। इस तरीके के लिए एक छोटी सी जो है ट्रिक सीख लेनी है, जिसको इसको बहुत आसानी से सवाल लगाया जा सकता है। अब देख सकते हैं जैसे जहां पावर यहाँ 4 है और 9 दो ही हमारे पास अंक हैं, तो 2 अंक का मतलब क्या है 4 है और 9 है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास नंबर ऑड हो और इवन हो, यानी हम यहाँ पर जो है उसकी बात करते हैं पावर की, जो पावर है उसकी बात करेंगे सिर्फ पावर के बारे में। जो 4 की पावर 1 अगर हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें तो 4 की पावर 1 तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अगर 4 की पावर ही हम 3 ले लें तो हमें यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 और 4 16 आया, 16 का 6 मिलेगा, फिर अनदर 4 होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कितना मिलेगा आपको फिर 20, यानी हमारे पास क्या आएगा लास्ट में फिर से 4 आ जाएगा। यानी अगर हम ऑड नंबर पावर होंगी तो हमें हमेशा 4 मिलेगा, यानी हम क्या कर सकते हैं यहाँ 4 मिलेगा। आप इसी तरीके से इनका देख लेते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी मल्टीप्लाइड की पावर जो है 2 है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 6 आएगा। यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ अगर हम यही 4 की पावर 4 रख देते हैं तब भी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा 6 मिलेगा। यानी अगर इवन नंबर पावर होगी तो हमेशा हमें 6 मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गई। सेम चीज 9 के लिए देख लेते हैं।
तो 9 की पावर 1 यानी 9, फिर यहाँ 9 की पावर 3, तो यहाँ जब देखेंगे हम तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 यानी 81, और 81 मल्टीप्लाइड बाई 9 यानी यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा, फिर से 9 मिलेगा, यानी जो ऑड नंबर होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। अब देखिए 9 मल्टीप्लाइड बाई पावर 2, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 9 1 जा यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ऐसे ही 9 को हम 4 से करते हैं, तो देखिए यहां का आएगा 1 और इनका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा, यानी 9 स्क्वायर 1, तो 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 9 स्क्वायर यानी 1 आएगा। यानी हमें जब इवन नंबर मिलेगा तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट हमें 1 मिलेगा। इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है, इससे हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। देखिए तो 4 का जो रिजल्ट मिलेगा वो देखिए 4 का रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यानी पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा। ऐसे ही 9 है, तो 9 की पावर हमें क्या है, इवन नंबर है, इवन में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी इसी तरीके से पैटर्न चलेगा। अब आप देखिए ये 2-2 के पेयर बनेंगे, अगर हम पेयर बनाए तो 100 नंबर्स हैं यहाँ 100 है, यानी पेयर बनेंगे तो 50 पेयर बनेंगे। तो 50 पेयर बनने का मतलब है कि सीधा हम इसको 50 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंक को। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा यूनिट प्लेस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 है तो मल्टीप्लाइड बाई 50, यानी ये 0 यूनिट प्लेस का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, रिजल्ट 0 मिलेगा, जो कि हमारा आंसर सी है। तो इस तरीके से हम आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। थोड़ी सी ट्रिक को याद करना है और आसानी से सवाल को लगा लेना है। ठीक, अब चलते हैं अपने आज के अंतिम सेशन की तरफ, पेडागोजी की तरफ। एक टॉपिक है पेडागोजी का, उसे सॉल्व करते हैं। पेडागोजी में देखिए लिखी हुई विधि सहकारिता अधिगम विधि, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच। इस वाली विधि में आप नाम से समझ सकते हैं कि सहकारिता मतलब सहयोग, एक तरीके का सहयोग से ही यहाँ पर तात्पर्य है। अधिगम का मतलब सीखना होता है, सभी जानते हैं, और विधि तो यहाँ पर क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच यानी सहकारिता अधिगम विधि। तो यहाँ पर जो हमें विधि सीखनी है वो सहकारिता है। यहाँ पर जो सवाल आया है इससे, इस विधि से रिलेटेड, वो सवाल ज्यादातर पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो यानी ये चीज हमको याद रखनी है। सहकारिता अधिगम विधि का जो हमें निकालना है, लिखना है, वो कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच को ध्यान में रखना है, इसे इंग्लिश में कहते हैं या सहकारिता अधिगम विधि, शॉर्ट में कभी कभी इसको लिख के दे देते हैं। तो वो चीज यहाँ पर है। देखिए इसकी डिफिनेशन दी गई, सहकारिता अधिगम विधि ऐसे वातावरण में अधिगम को बढ़ावा देती है जहाँ छात्र छोटे छोटे समूह में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी बच्चे क्या है, जैसे एक कक्षा है, एक उनके लिए एक ऐसा वातावरण बनाया गया, उस वातावरण में क्या करना है, उनको छोटे छोटे समूहों में बांट देना है। और जो छोटे छोटे समूह में बांट देना है तो वहां पर क्या है कि बच्चे एक साथ बैठेंगे, एक टॉपिक पर अपने, जैसे हमने कहा दिया कि वातावरण के बारे में, एक पौधे के बारे में, एक पेड़ के बारे में चीजों को बताइए, या कोई सवाल दे दिया गणित का, उस पर हमने कहा कि डिस्कस कर लीजिए। देखिए क्या, तो उस पर बच्चे क्या करेंगे, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। उस पर जब अपने विचार देंगे तो वो एक दूसरे के विचारों से कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। तो यानी समूह में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा शैक्षिक कार्य को पूरा करने के लिए मिलजुल कर सहयोग पूर्वक कार्य करते हैं। यानी जब वो आपस में मिलेंगे, उनमें चीजों का जो क्रियान्वयन होगा और विचारों का आदान प्रदान होगा, उसकी सहायता से सारे के सारे बच्चे चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। ये है सहकारिता अधिगम विधि। तो इस विधि के साथ आज का सेशन हमारा यही समाप्त होगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाले एग्ज़ाम जो 5 जुलाई को एग्ज़ाम है वहाँ तक सभी तक पहुँच सके और सभी को फ़ायदा इसका मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।